हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मस्त। तो बच्चों, हम क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं और क्लास 11th की फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का मतलब हुआ बच्चों कि आज हम बात करने वाले हैं, आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स। बच्चों ये चैप्टर जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, फ्लूइड मैकेनिक्स। और इस एक बहुत लेंदी चैप्टर है, इसमें हम इसको 3 पार्ट में मतलब डिवाइड करके पढ़ेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम जो पढ़ेंगे बच्चों, एक तो पढ़ेंगे बच्चों कि जब कि फ्लूइड स्टैटिक्स हो, स्टैटिक्स हो। दूसरा पार्ट बढ़ाएंगे जब हम इसको डायनामिक्स हो, यानी फ्लूइड इन डायनामिक्स, मतलब फ्लूइड जब बह रहा हो, फ्लो कर रहा हो। फ्लूइड स्टैटिक मतलब फ्लूइड जब रेस्ट पे हो बेटा, क्या हो? रेस्ट पे हो। फ्लूइड्स जब मोशन में हो मतलब फ्लो कर रहा हो। और तीसरा पार्ट जो होगा बच्चों वो होगा सरफेस टेंशन। किसकी बात करेंगे बच्चों हम लोग? सरफेस टेंशन। यानी ये 3 मेजर टॉपिक्स हैं और इन तीनों टॉपिक्स को हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो बच्चों हम लोग पहले पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स। बच्चों इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रो मीन्स होता है लिक्विड, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर मीन्स लिक्विड। तो बच्चों फ्लूइड की बात करेंगे हम लोग। क्या बात करेंगे? फ्लूइड की। ठीक है, फ्लूइड का मतलब जो इजीली फ्लो कर सके, दैट इज इजी फ्लूइड। तो बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स और सरफेस टेंशन 3 पार्ट में इसको स्टडी करेंगे। आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, हम आज पढ़ने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक्स में। पहले हम स्टैटिक्स की बात करेंगे और स्टैटिक्स में हम आपको बताएंगे कि प्रेशर क्या होता है। वही क्लासिकल थ्योरीज की बातें करेंगे, जैसे पास्कल्स लॉ क्या होता है, लॉज ऑफ फ्लोटेशंस क्या होता है, मैनोमीटर, बैरोमीटर। ठीक है बेटा, पास्कल्स लॉ की बात करेंगे, बायंट फोर्स क्या होता है, इसकी बातें करेंगे। अब बच्चों अगर हाइड्रोडायनामिक्स की बात करें तो हाइड्रोडायनामिक्स में वही जो आप पढ़ते होंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, वेंचुरी मीटर, बर्नौलीज थ्योरम, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, टॉर्सलीज थ्योरम, विस्कस फोर्स, समथिंग लाइक दैट। इन केस ऑफ सरफेस टेंशन, टेंशन क्या होता है, सरफेस एनर्जी क्या होती है, एक्सेस प्रेशर क्या होता है, इन एयर बबल, इन सोप बबल, और कैपिलरी ट्यूब की बातें करेंगे। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत लेंदी है, डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे इसको। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स में, वो बात करने जा रहे हैं बच्चों हाइड्रोस्टैटिक्स की। हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब कि जब आपका फ्लूइड का हो बेटो, रेस्ट पे हो, मतलब फ्लूइड जो हो वो रेस्ट में हो विथ रिस्पेक्ट टू द कंटेनर। अगर एक डब्बे में पानी को भर के अगर गाड़ी पर रख दिया जाए और गाड़ी चल रही है, पानी कहाँ है? डब्बे में है, मतलब पानी तो रेस्ट पे है, मतलब लिक्विड जो हमारा है वो रेस्ट पे है। तो उसकी स्टडी हम लोग स्टैटिक्स मानकर करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली क्या होता है प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो आज लगा लेंगे हेडिंग, हमारा और आपका खूबसूरत सा चैनल फोर्स वाला, और मेरा नाम लक्ष्मीकांत तिवारी। तो बच्चों हेडिंग लगाएंगे फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या होता है बच्चों? फ्लूइड होता है जो इजीली फ्लो कर सके। क्या करे बच्चों? इजीली फ्लो करे, दैट मीन्स लिक्विड या गैस की बात करेंगे, गैस या लिक्विड। बट यहाँ पे जो भी हम तो इस आज से पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पे सारी बातें हम लोग लिक्विड के विषय में करेंगे, गैस की बातें हम लोग थर्मोडायनामिक्स में करेंगे। यहाँ बात करेंगे लिक्विड की जो इजीली फ्लो करेगा। और जो फ्लूइड होगा बच्चों हमारा वो आइडियल फ्लूइड कंसिडर करेंगे। कौन सा फ्लूइड बेटा? आइडियल फ्लूइड। जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी टॉपिक्स अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंसीडर्ड एज अ आइडियल फ्लूइड। बच्चों आइडियल फ्लूइड क्या होती है? आइडियल फ्लूइड की 2 प्रॉपर्टीज होती है। एक होता है इनकम्प्रेसिबल, एक क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल। बच्चों इनकम्प्रेसिबल का मतलब कि अगर आप किसी लिक्विड को प्रेशर कर रहे हैं, हाई प्रेशर लगा रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, यानी वॉल्यूम फिक्स रहता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा?
वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। वॉल्यूम फिक्स्ड होने का मतलब कि उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, यानी डेंसिटी क्या होगा बच्चा, कांस्टेंट होगा। अगर आप किसी फ्लूइड पे प्रेशर लगा रहे हैं तो कंप्रेस ना हो, गैसेस तो इजीली कंप्रेस हो जाती हैं बेटा, ठीक है। यहाँ हम फ्लूइड की बात करेंगे। तो इनकम्प्रेसिबल मीन्स अगर आप किसी फ्लूइड पे इन लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करने से उसका वॉल्यूम चेंज ना हो, फिक्स्ड है, दैट इज द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है नॉन विस्कस। नॉन विस्कस बेटा, नॉन विस्कस का मतलब क्या हुआ, विस्कस एक फ्रिक्शन फोर्स होता है जब लिक्विड की एक लेयर दूसरे लेयर पे जो टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करती है। क्लियर है, एक लेयर, इसलिए लिक्विड की एक लेयर जो है इस लेयर पे जो टेंजेंशियली फोर्स लगा रही है वो इनके बीच में नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको हम लोग नॉन विस्कस बोलते हैं। मतलब देयर इज नो टेंजेंशियल फोर्स एक्ट बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड्स के लेयर में कोई टेंजेंशियल फोर्स एक्ट ना करे। वो तो मतलब कि वेट वाला फोर्स तो एक्ट करेगा, लेकिन टेंजेंशियल फोर्स जो शेयरिंग करने वाली फोर्स है, जो खींचने वाली फोर्स है, वो उस पर एक्ट ना करनी चाहिए, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन विस्कस लिक्विड। मतलब जो है आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे, उसमें दो प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक इनकम्प्रेसिबल और दूसरा है नॉन विस्कस। इनकम्प्रेसिबल मीन्स अगर किसी फ्लूइड्स पर आप प्रेशर लगाएं तो उसका वॉल्यूम चेंज ना हो, उसकी डेंसिटी चेंज ना हो, ठीक है बेटा। और नॉन विस्कस का मतलब कि एक लेयर, लिक्विड की एक लेयर दूसरे लेयर पर जो टेंजेंशियल फोर्स लगा रही है, मतलब जो फ्रिक्शन का फोर्स लगा रही है, वो उसमें नहीं होनी चाहिए। दैट इज द नॉन विस्कस प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल फ्लूइड्स। ठीक है बच्चा, चलो यहाँ तक बात करने के बाद यहाँ तक आप नोट कर लीजिए आइडियल फ्लूइड्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग जल्दी से बात कर लेंगे बच्चों कि प्रेशर क्या होता है। हमारा टॉपिक है प्रेशर और वेरिएशन ऑफ प्रेशर, मतलब हॉरिजॉन्टली प्रेशर एंड वर्टिकली प्रेशर कैसे चेंज होता है। जब हम किसी वाटर या लिक्विड के अंदर जाते हैं, इनसाइड द लिक्विड, प्रेशर कितना बढ़ता है, हम सभी जानते हैं कि प्रेशर बढ़ता है लिक्विड के अंदर जाने पर, ठीक है बच्चों। चलो अब बात करेंगे बच्चों प्रेशर की। क्या बात करेंगे बच्चों, प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, जो आप एग्ज़ाम में प्रेशर लेते हैं उसी की बात करने जा रहे हैं। नहीं, प्रेशर क्या होता है बच्चों, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को कैपिटल पी से इंडिकेट करेंगे। प्रेशर बच्चा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी। कुछ लोग इसको टेंसर क्वांटिटी भी बोलते हैं। प्रेशर पॉइंट में लगता है, डायरेक्शन में नहीं। प्रेशर किसी पॉइंट पे होता है, डायरेक्शन में नहीं, ठीक है। चलो तो बच्चों प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया इज नोन एज प्रेशर। ऐसे को बच्चे बोलते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट अपॉन एरिया, दिस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर जो होता है बच्चों परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द सरफेस एरिया। ये सरफेस है, इस सरफेस पर ये जो फोर्स लगा है ये नहीं, ये एंगल थीटा बन रहा है, तो ये एंगल से आएगा तो इसका कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा लेंगे, ठीक है। ये थीटा है तो यानी परपेंडिकुलर फोर्स किसी सरफेस पे लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर, ठीक है बेटा। थोड़ा बात कर लेते हैं प्रेशर की यूनिट की। तो प्रेशर की जो यूनिट हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी, प्रेशर की जो यूनिट होती है, यूनिट की बात कर लेते हैं यहाँ से, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल। 1 बार इक्वल टू होता है बच्चों 10 पावर 5 पास्कल। 10 पावर 5 पास्कल, ठीक है बेटा। 1 एटीएम, एटीएम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जैसे को पास्कल बोलते हैं। अगर हम लोग बात कर लें बैरोमीटर मैनोमीटर के हिसाब से, तो 760 mm ऑफ Hg, मरकरी की बात कर लेंगे, ऐसे को बोलते हैं 760 टॉर, ठीक है। ऐसे को बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। समझ में आ रहा है, टॉर हो गया, बार हो गया, और ये प्रेशर एंड पास्कल्स हो गया। तो दीज आर द यूनिट, बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रेशर, जो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट इस मतलब यूनिट है। 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं पास्कल, ठीक है बच्चा। सिर्फ इसी के वॉल्यूम की बात कर लेते हैं बच्चों। वॉल्यूम में जो होता है लीटर होता है, तो 1 लीटर इक्वल टू होता है बच्चों
10⁻³ मीटर क्यूब, या इसी को बोलते हैं बच्चों 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को बोलते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब। सो दिस इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करेंगे तो लीटर में बात करेंगे। लीटर, लीटर मतलब एक बॉटल, और मीटर क्यूब मतलब इतनी बड़ी बॉटल। तो 1000 1 लीटर की बॉटल जो है 1 मीटर क्यूब में आ जाएगी। तो 1 लीटर इक्वल 10⁻³ मीटर क्यूब इक्वल 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब और 1 डेसीमीटर क्यूब। ये होगी बच्चों यूनिट की बात होगी प्रेशर के बारे में। तो बच्चों आज का जो टॉपिक था हमारा वेरिएशन ऑफ प्रेशर vertically and horizontally. I am talking about the concept of variation of pressure vertically and horizontally. तो बच्चों हेडिंग लगाएंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, PRE। प्रेशर क्या होता था बच्चों? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। डेप्थ में अब हम लोग बात करने वाले हैं वर्टिकली। किसकी बात करेंगे बच्चों? वर्टिकली। वर्टिकली बात करेंगे बच्चों। मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है। टक 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 टक। ये मैंने फ्लूइड भर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा बच्चों P0। क्या लगेगा? P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हमें यहाँ से ये जो कंटेनर का जो हाइट दिया हुआ है वो h है। इस पॉइंट पे हमें P निकालना है। गिवन पॉइंट पर, इस गिवन पॉइंट पर P कितना वेरी होगा। मतलब यहाँ से क्या करिए बच्चों, हमने कंसीडर कर लिया एक यहाँ से सिलेंडर, यहाँ से एक सिलेंडर मैंने एक मेज्यूम कर लिया सिलेंडर, और इस सिलेंडर को हमने निकाल के लाया इधर बाहर। ये सिलेंडर आएगा बाहर बेटा, अच्छा ठीक। और इस सिलेंडर पर जो लगने वाला नेट फोर्स होगा वो बैलेंस होगा, क्योंकि पानी जो आपका है रुका हुआ है, रेस्ट पे है। कंटेनर के अंदर जो पानी है वो फ्लो तो कर नहीं रहा है, यानी बॉडी जो है नॉट एक्सेलरेटेड है। मतलब H=0, यानी बॉडी पर लगने वाला, इस सिलेंडर पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। किस में होगा बेटा? इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है बच्चे। तो यह बात कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो बच्चों यहाँ से ऊपर से लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स P0A। ऊपर से लगेगा फोर्स P0A, नीचे से इस प्रेशर की वजह से लगेगा फोर्स ऊपर की तरफ P×A, और प्रेशर जो वेट होगा वो लगेगा mg नीचे की तरफ। सही है बेटा? ये दोनों फोर्स जो है नीचे लगे हुए हैं और ये फोर्स ऊपर लगा हुआ है। तो इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा? PA = P0A प्लस m×g। मान लीजिए इस फ्लूइड का जो डेंसिटी है वो रो है, फ्लूइड का जो डेंसिटी है वो रो है। अच्छा बच्चों, डेंसिटी मास इक्वल टू क्या होता है? मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मान लीजिए इसका एरिया, ठीक है, एरिया ये है, क्या है? एरिया ए है। तो बच्चों रो मतलब डेंसिटी इंटू वे। वॉल्यूम का एक फार्मूला होता है बच्चों, वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। ये हो गया हाइट और ये हो गया एरिया, एरिया इंटू हाइट, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज कॉल्ड वॉल्यूम। लेंथ इंटू ब्रेथ बन जाएगा एरिया और एरिया इंटू हाइट बिकम्स वॉल्यूम। तो बच्चा यहाँ लिख देंगे A इंटू एच, और m की वैल्यू, ये वाली m की वैल्यू उठा करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो R PA = P0A प्लस रो A H इंटू जी। सही है बेटा? अच्छा, दोनों साइड में PA कट जाएगा, A कॉमन लेंगे, PA, तो PA से सब मैंने कॉमन लिया, A मर गया, A मर गया, A मर गया। तो यहाँ से P = आएगा बेटा P0 P0 प्लस रो GH। सो दिस इज द प्रेशर। जब आप H हाइट नीचे जाएंगे तो जो आपका प्रेशर बढ़ेगा बच्चा वो रो GH बढ़ेगा, रो GH। P0 तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P0 क्या है बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और रो GH क्या है? प्रेशर इनसाइड द डेप्थ कॉलम, हाइट ऑफ कॉलम। जितना हाइट पर नीचे जाएंगे उतना प्रेशर आप पर
बढ़ता जाएगा, यानी P इक्वल टू पी नॉट रो जी एच। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, इसी थोड़ा ग्राफ की बात कर लेते हैं, थोड़ा हम ग्राफ की बात करते हैं। प्रेशर और ये प्रेशर और ये हाइट का ग्राफ देखते हैं। ये हाइट है और ये आपका है प्रेशर। तो यहाँ तक वेरी कर रहा है, यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा है लीनियर में। देखो एच क्या है, हाइट है, और पी है, पी नॉट दैट मस्ट भी आपका पी है। वाई इंटरसेप्ट कर रहा है पी नॉट। अगर इसको हम ऐसे बनाए बेटा, देखो पी इक्वल टू रो जी एच प्लस पी नॉट, ठीक है। तो ये बन जाएगा वाई इक्वल टू एम जी प्लस एक्स। ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन होता है, वाई इक्वल टू एम जी प्लस एक्स, वाई इक्वल टू एम जी नहीं, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन हो गया। यहाँ से जो स्लोप बन रहा है टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू जी, और ये आपका हो गया इनिशियल प्रेशर मतलब पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वाई इंटरसेप्ट कर रहा है सी पे पी नॉट, और ये जो है प्रेशर के बढ़ने से हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा रो जी एच। ठीक है, ये ग्राफ आप लोग नोट कर लेंगे। समझ में आ रहा है बच्चा? ठीक, तो ये है आपकी कहानी, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रेशर रफ पर नोट कर लिया, चलो रफ करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जब वेरिएशन ऑफ प्रेशर किसी गहराई में मतलब नीचे जाने पर, डेप्थ में जाने पर जो है प्रेशर इंक्रीज होता है, और कितना होता है रो जी एच। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हॉरिजॉन्टली में क्या होगा, मान लीजिए कि ये कंटेनर है और इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, और इस पॉइंट पे यहाँ पे कहीं पर भी ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो प्रेशर होगा बेटा वो सेम होता है। ठीक है, जैसे विश्वास नहीं तो यहाँ पर देख लो बेटा, एक मैंने यहाँ पर भी एक मैंने सिलेंडर एज्यूम किया और इस सिलेंडर को मैंने बाहर निकाला, ये सिलेंडर को मैंने बाहर निकाला, ठीक है। पानी भरा हुआ है इसमें, इधर से फोर्स लगेगा, मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर है P1, यहाँ पे प्रेशर है P2, इसका एरिया A, इसका एरिया A, इधर से प्रेशर लगेगा बच्चों P1A, और इधर से प्रेशर लगेगा P2A, और इस कंडीशन में इस टाइम पे जो है इसका इस पर कोई वर्टिकली फोर्स नहीं लग रहा है। हॉरिजॉन्टली फोर्स जो है इधर से लगा है P1A, इधर से लगा P2A, और ये नॉट एक्सेलरेटेड मतलब H इक्वल टू 0, ये नॉट एक्सेलरेटेड फ्लूइड है। इस केस में जो P1A होगा वो बराबर होगा P2A की, P A मर जाएगा यानी P1 बराबर P2, यानी कि ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर जो होगा वो सेम होता है इस पॉइंट पे, ये सेम लाइन पर। अगर ऐसे होगा, यहाँ देखो बेटा अब प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि डेप्थ क्या है, हाइट बढ़ने रहा है। अगर सेम हॉरिजॉन्टल पे यहाँ पे सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर जो होता है बेटा वो सेम होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक, तो यहाँ तक नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, पढ़ते रहो।